ऐसा ना हो कि आज 3 बजे नोटिस दे दिए और कल सुबह होते ही जो है बुलडोजर लेके पहुंच गए। अनेकों राज्यों में जो है ऐसी स्थिति निर्मित हुई है कि शक्ति के नाम पे बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। किसी के प्रति अगर द्वेष रखते हैं उनके खिलाफ जो है एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब अगर किसी के घर को गिरा रहे हैं तो उसको बताया जाएगा कि आपने इस नियम का उल्लंघन करके और ये जो घर बनाया है इसलिए आपका घर गिराया जाएगा। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक दिशा निर्देश जारी किया है एक फैसले में। अगर कोई व्यक्ति अगर अपराधी है तो उसके खिलाफ जो है न्याय देने का काम जो है जो अफसर कर रहे हैं वो गलत है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि न्याय देना न्यायपालिका का काम है ना। यहाँ पास जो है शक्तियों का जो बंटवारा किया है संविधान में उसका जो है उल्लंघन माना जाएगा। अब बात समझिए कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम विधि का निर्माण करना है, जबकि कार्यपालिका का काम जो है उसे लागू कराना है। जो विधायिका ने कानून बनाया है उसको लागू कराना किसका काम है? कार्यपालिका का। जबकि इनकी जांच करना कि सही तरीके से कानून लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो न्यायपालिका का काम है। लेकिन आप कुछ समय से देख रहे होंगे अनेकों राज्यों में जो है ऐसी स्थिति निर्मित हुई है कि शक्ति के नाम पे बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगे, किसी के हत्या में उसका योगदान रहा है या किसी के घर में चोरी किया है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें उसका नाम आ रहा है, बुलडोजर कार्रवाई हो जा रही है। अब जो है वो न्यायालय की शरण ले नहीं पा रहा, उससे पहले ही क्या हो रहा है, उसका घर टूट जा रहा है, घर के परिवार के लोग जो है रोड पे आ जा रहे हैं। जो है ये कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं शक्तियों के जो विभाजन हुआ है उसका उल्लंघन कर रही है। देखा जाए कि जो अधिकारी किसी के प्रति अगर द्वेष रखते हैं उनके खिलाफ जो है एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये सभी को ध्यान में रखते हुए 45 पेज के एक जजमेंट में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को इसको मानना पड़ेगा। अगर कोई अधिकारी इसको नहीं मानता है तो उसके खिलाफ जो है अवमानना का जो है मुकदमा चलेगा, है ना। ये देख रहे हैं आप कि ये चर्चा का विषय भी है। आप जब भी देखेंगे कि टीवी खोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, ऐसी न्यूज दिखने को मिल जाएगी कि बुलडोजर कार्रवाई पे रोक। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो दिशा निर्देश क्या है। पहला है ध्वस्तीकरण से पहले 15 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया है कि अगर किसी का भी घर अगर आप गिरा रहे हैं तो उससे पहले कितने दिन? 15 दिन पहले उसे कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ेगा कि क्यों ना हम आपका घर गिराएं। तो उसके बाद जो है वो जवाब देंगे। अगला, नोटिस की एक प्रति जो है पंजीकृत डाक से मालिक को भेजी जाए। मतलब जो घर, जिस घर को गिराना है उसके मालिक को जो है डाक के माध्यम से संपत्ति के मालिक को भेजी जाएगी वो, जबकि दूसरी प्रति जो है संपत्ति के बाहर चिपकाई जाएगी। ठीक है, जो नोटिस है तो एक जो है मालिक को भेजी जाएगी और दूसरा जो नोटिस है जिस घर को गिराना है उस घर पे चिपकाया जाएगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से अनधिकृत निर्माण की प्रकृति, नियम, उल्लंघन का विवरण और कार्यवाही का आधार बताया जाएगा। मतलब अगर किसी के घर को गिरा रहे हैं तो उसको बताया जाएगा कि आपने इस नियम का उल्लंघन करके और ये जो घर बनाया है इसलिए आपका घर गिराया जाएगा, या फिर उसका प्रकृति क्या है या नियम, ये सारी चीजें बता के ही उसमें लिखा जाएगा कि आपने इसका उल्लंघन किया है इसलिए आपको घर गिराना है या आपका घर गिराया जाएगा। संबंधित प्राधिकारी संपत्ति मालिक को व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखने का अवसर दे और इस बैठक का विवरण सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो। जिस व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है उसको जो है व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। इस बैठक का विवरण जो है वो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगा। मतलब जो व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है वो अपना पक्ष रखेगा, उसका जो उसने जो भी पक्ष रखा है उसका विवरण जो है वो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। संपत्ति ढहाने का अंतिम नोटिस जारी करते समय अधिकारी मकान मालिक को दी गई दलीलों का भी विवरण देगा, है ना। संपत्ति ढहाने का अंतिम नोटिस जारी करते समय अधिकारी मकान मालिक को दी गई दलीलों का पूरा विवरण देगा कि क्यों हम जो है ये मकान गिराएंगे, ये सारे विवरण उसको दिया जाएगा। अभी आप लोग देखे होंगे कि कलेक्ट्रेट का, एसपी ऑफिस का, थाने का, ये सबका पोर्टल बना हुआ है। मतलब कोई भी घटना घटित होती है तो उस पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक करते हैं। तो ऐसा ही है कि स्थानीय निकाय जो है अपने पोर्टल पर प्रदर्शित करेगी। मान लीजिए किसी का मकान जो है नगर निगम के अंतर्गत आता है, अगर वहां पास उसके मकान को गिराया जा रहा है तो जो स्थानीय निकाय है, जो नगर निगम है, वो अपने पोर्टल पे जो है उसको प्रदर्शित करेगी कि ये जो है मकान जो है इस कारण गिराया जा रहा है या फिर इसको गिरा दिया गया है। अगर कोई
अधिकारी इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उस पर अदालत की अवमानना की कार्यवाही की जाएगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया है उसको अगर नहीं मानता है तो उस अधिकारी के खिलाफ अवमानना का जो है उनकी कार्यवाही उनके ऊपर चलेगी। अफसरों को निर्देश दिया जाए कि गलत तरीके से बुलडोजर एक्शन में लिप्त पाए जाने पर ध्वस्त संपत्ति का पुनर्निर्माण उन्हें स्वयं करवाना होगा, क्षतिपूर्ति और व्यक्तिगत हर्जाना देना होगा। जो अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करेगा, अगर वो गलत तरीके से किसी के घरों को जमींदोज कर रहा है, वो जो है वो अधिकारी दोषी होगा और उसके वही अधिकारी पुनर्निर्माण उन्हें स्वयं करवाना होगा, साथ ही उसको क्षतिपूर्ति भी देना पड़ेगा और व्यक्तिगत हर्जाना भी देना होगा। आपको सबको जानना चाहिए कि अगर कोई गलत तरीके से कोई अधिकारी जो है ऐसा काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी जो है आप कोर्ट जा सकते हैं। यदि निर्माण का केवल एक हिस्सा अनधिकृत है तो यह बताना आवश्यक होगा कि पूरी संपत्ति ढहाना ही एकमात्र विकल्प क्यों है। मान लीजिए कि ये जो है ये गलत तरीके से मकान बनाया गया है या फिर अवैध जमीन पे बनाया गया है और इधर चारों तरफ इनकी जमीनें हैं, तो ये कारण बताना पड़ेगा कि जो आप जो है इसको ना गिरा के आप पूरा को क्यों गिराना चाह रहे हैं। ये सब जो है बातें बतानी पड़ेंगी। एकमात्र विकल्प क्यों है ये चीजें बताना पड़ेगा आपको, जो अधिकारी है उसको। संपत्ति ढहाने का कारण बताओ नोटिस जारी होते ही इसकी सूचना कलेक्टर ऑफिस को दी जाए। मतलब अगर किसी अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस दिया है तो इसकी सूचना कलेक्टर ऑफिस को या कलेक्ट्रेट में होनी चाहिए, है ना, कि इस नाम के व्यक्ति को जो है नोटिस जारी की गई है। तो ये सूचना कहाँ होनी चाहिए? कलेक्ट्रेट में होनी चाहिए, है ना। हर राज्य के स्थानीय प्राधिकरण 3 महीने के भीतर एक डिजिटल पोर्टल बनाए जिसमें संपत्ति का विवरण, नोटिस भेजने और चिपकाने की जानकारी, संपत्ति मालिक का जवाब और बैठक, अंतिम नोटिस और आदेश का पूरा विवरण हो। ठीक है, स्थानीय प्राधिकरण जो है, स्थानीय निकाय जो है वो जो है बनाए क्या 3 महीने के अंदर जो है एक डिजिटल पोर्टल बनाना पड़ेगा, या फिर कहें कि कलेक्ट्रेट का पोर्टल है, एसपी ऑफिस का पोर्टल है, थाने का पोर्टल है, तो वहां पास जो है जो खबरें होती हैं उनसे संबंधित वो अपने शेयर करते हैं। ऐसा ही जो है स्थानीय निकाय जो है, स्थानीय प्राधिकरण है, वो भी अपना जो है पोर्टल एक बनाए। उसको कितना समय मिला है? 3 महीने के अंदर में वो बना ले। तो उस पोर्टल पे क्या सार्वजनिक करना है? संपत्ति का विवरण, नोटिस भेजने, मतलब किसी व्यक्ति को आप नोटिस भेज रहे हैं उसका विवरण हो, और जो आपने नोटिस चिपकाया है चिपकाने की जानकारी वो भी विवरण दें कि इस मकान पे जो है हमने ये नोटिस चिपकाया है। अगर किसी व्यक्ति के नाम से आपने नोटिस जारी किया है उसके मालिक का जो जवाब आया है, क्योंकि आप नोटिस जारी करेंगे, कारण बताओ नोटिस जारी करें तो कारण बताएगा, तो संपत्ति मालिक का जो जवाब होगा उसको भी उस पोर्टल में सार्वजनिक करना है। अंतिम नोटिस और आदेश का पूरा विवरण, जो अंतिम नोटिस उसे दी गई है उसका विवरण। बुलडोजर एक्शन के अंतिम आदेश के खिलाफ संपत्ति मालिक को अपील और न्यायिक जांच का मौका मिले, चाहे पहले अपील करने का अवसर दिया गया हो। तो कुल मिला के जो है जिस दिन भी अंतिम जो आप देखेंगे अंतिम आदेश होगा उसके बाद इतना समय होना चाहिए ताकि वो न्यायालय की शरण ले सके। अंतिम नोटिस के जारी होने के 15 दिन के भीतर प्रकार की कार्यवाही न करे। तो कोई अधिकारी आज नोटिस देता है, प्राधिकरण का कोई अधिकारी देता है नोटिस, मकान जो है वो अवैध है, इसको जो है गिराना है, तो अगर नोटिस देता है तो कम से कम उसको 15 दिन का मौका होना चाहिए कि 15 दिन के बाद ही गिरा सकता है। वो 15 दिन अगर है किसी व्यक्ति के पास तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। ऐसा ना हो कि आज 3 बजे नोटिस दे दिए और कल सुबह होते ही जो है बुलडोजर लेके पहुंच गए, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है वो कर नहीं पाते थे, कागजात दूसरे जगह हैं, जो स्टे लेना है न्यायालय से वो नहीं मिल पा रहा है, या फिर उस घर का नापी नहीं हो पा रही सही से। तो बहुत सारी चीजें होती थी जो इंसान इकट्ठा नहीं कर पाता था। अगर किसी का घर गिरा रहे हैं तो उससे पूरा परिवार जो है प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को समझा और माना है, इसलिए जो है ये सरकारों को दिशा निर्देश दिया है। तो कुल मिला के जो जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, ये दिशा निर्देश सभी पे लागू होंगे। लेकिन याद रखें कि जो नाली के ऊपर अगर किसी का जो कब्जा है, या फिर तालाब के जमीन पे कब्जा है, या फिर कहें कि रेलवे लाइन पे कब्जा है, ये सब कब्जे को ये जो दिशा निर्देश है इनको छोड़ के। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।